तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से, आज के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हर परिवार में होना चाहिए। और आई थिंक टीएन्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अभी तक जो भी हमने प्रोडक्ट्स पढ़े उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बीमारियों के जांच में, बीमारियों से बचाने में और ज्यादातर बीमारियों को ठीक करने में सहायता करने वाले। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। लेकिन डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ या कोई वाटर प्यूरिफायर? प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो, वीडियो ऑन होने का फायदा, रजनी जी ने फटाक से उधर ही हाथ उठा दिया। बीपी सिंह जी ने हाथ। आरओ या वाटर प्यूरिफायर किसके किसके घर में लगा हुआ है? प्लीज हाथ उठाइए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनमें से मैं जानता हूं उनके घर में लगा हुआ है, लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि वो ट्रेनिंग सुन ही नहीं रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसका वीडियो ऑन होता है वही ट्रेनिंग सुन रहा है। तो मोनिका जी, आपके घर में आरओ या वाटर प्यूरिफायर नहीं है? हाँ जी। नहीं। तो आप लोग कैसे, कौन सा पानी पीते हो, जो डायरेक्ट सप्लाई से आता है या हैंड पंप है? हैंड पंप और मतलब ऐसे लेके आते हैं आरओ वाला पानी। आरओ वाला पानी लेके आते हो? तो आरओ जब हैंड पंप है तो आरओ वाला पानी क्यों लेके आते हो? जैसे घर पे तो वही पीते हैं हम लोग, फिर अगर अदर जगह पे जैसे बाहर जाते हैं तो वही पीना पड़ता है आरओ वाला। क्यों घर पे आरओ तो हम वाला लोग हैंड पानी क्यों? पंप वहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं है। क्या नहीं अवेलेबल होता है? पानी तो हर जगह, रेलवे स्टेशन पे भी टैप वैप लगा रहता है, बस स्टैंड पे भी प्याऊ बना रहता है। हैंड पंप। गांव में तो हम लोग हैंड पंप का पानी ही पीते हैं। सारा मैम, आपके घर में भी तो आरओ लगा हुआ है। ममता जी, आपके घर में आरओ नहीं है? अभी पहले भी आरओ बताया या था वाटर कि प्यूरिफायर? हेलो। आपने हैंड रेज नहीं यस किया? सर। मेरे घर में आरओ लगा हुआ है क्योंकि तो, हमारे यहाँ पे पानी का मैंने हैंड फ्लोराइड तो बहुत हैंड ज्यादा रेज क्यों है। नहीं किया है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हैंड रेज क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं लगा हुआ है ना घर में। मैंने कहा था कि सोसाइटी में लगा हुआ है और वो प्योर वाटर आता है, इसलिए मैंने नहीं लगाया। अच्छा, पूरा सोसाइटी का एक साथ लगा हुआ है, ओके। हाँ। मतलब पानी आप आरओ का ही पीते हो। और कोई है जिनको ममता जी, आपने नहीं लगाया हुआ? हाँ जी, ममता जी बताएं। आरओ तो लगा हुआ है सर मेरे घर में। तो आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया? जिसके भी घर में आरओ लगा हुआ है सबको हैंड रेज करना है, या जिनके पास भी, सब कहीं और से आता हो, सोसाइटी का हो, कंबाइंड रूप से आरओ का पानी आता हो। बेसिकली ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सबके घर में लगा हुआ है, सभी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। आरओ क्यों लगाया आपने? एक्स्ट्रा खर्चा? कोई भी, अगर आप हैंड रेज, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। आरओ लगाने का पर्पस क्या है? एक्स्ट्रा खर्चा होता है, 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होता है। उसके अलावा उसके मेंटेनेंस पे भी हर साल आपको 2-3 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। खर्च करने पड़ते हैं कि नहीं? खर्च करने पड़ते हैं। तो ये झंझट क्यों पाला? बताओ। या मोनिका जी, आप बताएं कि आप जब बाहर जाते हो तो खरीद के आरओ का पानी क्यों पीते हो? नॉर्मल टैप वाटर क्यों नहीं पीते? खरीदना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हैंड पंप नहीं होता है। तो क्या वो, जैसे रेलवे स्टेशन पे टूटी वगैरह लगी रहती है, उसका पानी भर लिया करो बॉटल में। वो भी पी लेते हैं हम लोग। वो भी पी लेते हैं, ओके। रजनी जी, आप बताइए, आपने आरओ क्यों लगवाया? सर हमारे जो पानी आता है उसमें सोरा बहुत ज्यादा आता है, तो उसके के लिए कि वो पानी में ना आए, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, वही पानी पी लोगे तो क्या हो जाएगा? सर बहुत हार्ड पानी है, डाइजेस्ट नहीं होता इजिली। ओके। प्रॉब्लम का टॉयलेट इन्फेक्शन हो जाता ओके। अखिलेश जी, आप बताइए, आपने आरओ क्यों लगाया? हेलो। जी जी। आपने आरओ क्यों लगवाया?
हाँ जी बताइए सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। रेनू मैडम आप बताइए, आपने आरओ क्यों लगवाया है? सर पानी साफ मिल सके हमें। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सर बीमार हो जाएंगे और क्या होगा। तो बीमारी से बचने के लिए लगाया, पानी साफ करने के लिए नहीं लगाया। अगर नहीं पानी साफ नहीं होने से बीमारियां नहीं होती तो कितने लोग लगवाते? कोई नहीं करता 1 रुपया खर्च। तो आपने पानी साफ करने के लिए नहीं लगाया, आपने बीमारियों से डर के लगाया है कि बीमारियां होंगी, जैसे उन्होंने बोला पेट खराब हो जाता है या दूसरे तरह की बीमारियां हो जाती है। गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसीलिए लगाया है। राइट और रॉन्ग? जी सर। अगर गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो क्या केवल पानी पी के जीते हैं? खाना भी खाते हैं ना। तो अगर गंदा खाना खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे क्या? कितने लोग हैं जो गंदा खाना खा के बीमार नहीं होंगे, उनको वरदान मिला हुआ है? वही लोग हाथ उठाएं जिनको लगता हो कि हम गंदा खाना भी खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे। अच्छा, मैं अब आप लोगों को, अब जब बात करते हैं खाना खाने की, तो मैं आप लोगों को 1-2 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जो एक्सपेरिमेंट आप करके देखें। आप एक दिन हाथ से कोई घर का काम, डस्टिंग का काम, साफ सफाई का काम करना, हाथ काले हो जाते हैं ना, ये सब काम करने से हाथ काले जैसे हो जाते हैं। उसको नॉर्मल पानी से 10 बार धो के देखना पूरा हाथ साफ हो रहा है कि नहीं। या हाथ में कोई रंग लगा लेना, नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से उसको 5-7 बार धो के देखना पूरी तरह से जाता है कि नहीं। जाता है क्या बिना साबुन लगाए? लेकिन 2-3 बार धोने के बाद अगर आपके हाथ में रंग लगा हुआ है या काला वाला गंदगी लगी हुई है, 2-3 बार जब आप टैप के नीचे बिना साबुन के भी धोओगे तो पानी साफ निकलना शुरू हो जाता है। पहले तो थोड़ा गंदा पानी निकलता है, लेकिन उसके बाद पानी साफ निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की एक कैपेसिटी है कि वो कितनी गंदगी निकालेगा, उसके बाद वो गंदगी नहीं निकालता है, एज इट इज निकलता है, तो पानी साफ नजर आता है। जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने खाने पीने की चीजों को कैसे साफ करते हैं? दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, या नॉनवेज हो गया, मछली, चिकन, अंडा, या जो भी मटन, कोई भी चीज आप खाने से पहले, पकाने से पहले साफ करते हैं ना। कैसे साफ करते हैं? डिटर्जेंट डालते हैं कोई? 90% लोग पानी से साफ करते हैं, 10% लोग गर्म पानी से साफ करते हैं। यही होता है। वो 90% भी जो पानी से साफ करते हैं, उसमें से 80% लोग टैप वाटर से साफ करते हैं, जिसको आप पीते नहीं। सप्लाई वाला जो टंकी का पानी सीधे आता है, छत पे टंकी लगी है, जो सप्लाई वाला पानी आता है, जिसको आप डायरेक्टली कभी नहीं पीते, उस पानी से खाना, दाल, चावल सब साफ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो पानी पीते नहीं है, यानी वो आप मानते हैं कि वो पानी गंदा है, और गंदे पानी से गंदा खाना साफ करते हैं और मान लेते हैं कि साफ हो गया। ज्यादातर घरों के यही हालात हैं। अब जब आप दाल या चावल धो रहे हैं, तो क्या पानी, जो पानी आपने उसमें डाला है साफ करने के लिए, क्या वो पूरी तरह से निकल जाता है? पानी के एक बूंद में भी कितनी गंदगी हो सकती है, पता है ना आपको? मिलियंस में हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, पानी की एक वॉशिंग कैपेसिटी होती है, पूरी गंदगी को वो ठीक से नहीं साफ कर सकता। इससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि दाल और चावल के ऊपर पॉलिश किया जाता है? हाँ, जिन लोगों का पूरा खाना घर का है, लाइक वो दाल भी अपना उगाते हैं, चावल भी अपना उगाते हैं, यानी धान अपना उगाते हैं, सब्जियां भी खुद उगाते हैं, फल भी खुद ही उपजाते हैं, बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं खा रहे, वो सेफ है।
वो 100% सेफ है। जो प्रोडक्ट मैं बताने जा रहा हूं उनको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो किससे खरीदते हैं? किसी ऐसे इंसान से जो बेचने के लिए उगा रहा है। जो बेचने के लिए उगाता है उसका पर्पस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। जो अनाज है, दाल है, चावल है, गेहूं है, उसका साइज बड़ा बड़ा हो ताकि वजन ज्यादा हो, ताकि बेचने, क्योंकि ये वजन के हिसाब से बिकती है चीजें। साइज बड़ा होगा, वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। फल और सब्जियां साइज बड़ा बड़ा हो, यही पर्पस होता है ना उगाने वाले का। उसमें न्यूट्रिएंट कितना हो, क्या ये सोच करके कोई उगाता है? आप अपने घर की खेती को भी याद कीजिए। जब गेहूं की बालियां आती है तो आप उसके दाने का साइज देख करके खुश या दुखी होते हैं। कभी ये सोचा था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, रफेज कितना होगा, फाइबर कितना होगा? नहीं। अब आपके खाने पीने की चीजों में जो भी चीजें होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहां से आता है? उसमें कुछ चीजें फोटोसिंथेसिस से बनती है और कुछ चीजें वो जमीन से एब्जॉर्ब करता है, राइट? जितने भी माइक्रो मिनरल और ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो जमीन, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो ज्यादातर जमीन से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो बाकी चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, ये सब चीजें बनता है उसमें। और जो विटामिन मिनरल्स ये है, ये जमीन से लेता है। जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो चीजें हैं वो जमीन से वो एब्जॉर्ब करता है। पेड़ पौधे तो जमीन से ही एब्जॉर्ब करेंगे ना। तो जो जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो जमीन में होना चाहिए। जमीन में जब वो चीजें नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं होती। तो फसल अच्छा करने के लिए क्या करता है किसान? वो उसमें फर्टिलाइजर डालता है। फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ भी देखें तो जो चीज उर्वरक क्षमता यानी पैदावार बढ़ाए। और 97% हमारे देश में केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते हैं, ये बात तो आप जानते होंगे। यूरिया, डीएपी, ये वो पोटास, तरह तरह के फर्टिलाइजर्स। सारे फर्टिलाइजर्स के बैग के ऊपर क्या लिखा रहता है? कुछ सॉलिड फॉर्म में आते हैं, सबके ऊपर पॉइजन का मार्क बना रहता है। कुछ चीजें पानी में मिला करके डाली जाती हैं, उस पर भी पॉइजन का मार्क बना रहता है। वो क्यों डाली जाती है? कि जमीन में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जमीन से फिर पेड़ पौधे उसको खींचेंगे तो उनका साइज बढ़ेगा, यानी वो न्यूट्रिएंट जमीन से एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो जमीन से क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? नेचुरल और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या केमिकल? तो वो आपके खाने पीने की चीजों के अंदर चला गया है, बाहर नहीं है, वो अंदर चला गया है। इसके अलावा कीटनाशक, खरपतवार नाशक, जिनको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बोला जाता है, हर्बिसाइड्स बोला जाता है, उसका छिड़काव होता है। खेती बाड़ी के बारे में इतना तो जानते होंगे, भले देखा नहीं हो, स्कूल में तो पढ़ा होगा, इन सब चीजों का नाम सुना होगा अखबार में, टीवी पे। पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट, कीड़े मकोड़े मारने का। इंसेक्टिसाइड छोटे छोटे उड़ने वाले जो होते हैं उनको मारने का। हर्बिसाइड्स जो खरपतवार उगते हैं। साइड्स लगा हुआ है मतलब जहर है, जहरीला है, उसका स्प्रे किया जाता है। कीड़े मारने की दवा, क्या करने की? कीड़े मारने की। तो जो दवा इतने हजारों लाखों कीड़ों को मार सकती है वो आपको भी प्यार तो नहीं करेगी, वो उनके ऊपर होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा, आप घर में रेफ्रिजरेटर में कच्ची सब्जियां रखते हैं कि नहीं? बाजार से लेके आए 2-3 दिन 4 दिन का और रखते हैं। पहले गांव में वीकली बाजार लगता था, एक ही दिन होता था ना, और लोग उसी में सब्जियां वगैरह खरीदते थे और वो घर में ऐसे ही बिना फ्रिज के रखी रहती थी और वो अगले बाजार यानी हफ्ते भर खराब नहीं होती थी। अपने घर में जो लोग सब्जियां उगाते हैं, तोड़ के रखते थे, खराब नहीं होती थी।
अब फ्रिज में रखते हैं, फिर भी 3-4 दिन में सब्जियां सड़ जाती है कि नहीं? फ्रिज के अंदर भी सब्जियां सड़ती है या नहीं सड़ती? क्यों सड़ती है? वहां तो टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हो। जो सब्जियां आपके फ्रिज में 3-4 दिन में सड़ने लगती हैं, वही कोल्ड स्टोरेज में 3-4 महीने रखी रहती है या नहीं? वहां क्यों नहीं सड़ती? वहां पे भी ठंडा रखा जा रहा है, कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, आपके फ्रिज में भी कोल्ड चेन मेंटेन हो रहा है, तो कोल्ड स्टोरेज में क्यों नहीं सड़ती? आपके यहां क्यों सड़ती है? क्योंकि आपके यहां आप उस पर डेली या 2 दिन पे केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे। वो सड़ने से बचाने के लिए उस पर केमिकल स्प्रे किया जाता है। तभी जब बिना सीजन के भी आपको फल और सब्जियां मिलते रहते हैं, मिलते हैं या नहीं? तो वो भी केमिकल है, वो भी नुकसानदेह है, वो भी स्प्रे किया जाता है उसके। इसके अलावा स्टोरेज में, गोडाउन में गेहूं को, चावल को जो चूहों से बचाने के लिए और दूसरी चीजों से बचाने के लिए भी स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि फल और सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो साइज को बढ़ाता है। एक बाल्टी में भर लिया, एक इंजेक्शन भरा बड़ा वाला और थोड़ा 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 सब में लगा दिया। आपने आम के पेड़ों में इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा, जिसमें ताकि फसल आए हर बार। आपने गाय भैंसों को इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा दूध बढ़ाने के लिए। देखा है या नहीं देखा है? कुछ तो है गड़बड़। अल्टीमेटली वो इंजेक्शन लगा हुआ खाना, दूध, ये सब चीजें किसके शरीर में जा रही है? बकरे का, मुर्गे का साइज बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का। कई बार आपने अखबार में, मीडिया में देखा होगा कि लोग लौकी बाजार से खरीद के लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, कटी हुई है पौधे से, लेकिन अगले दिन उसका साइज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगाया था। वो जमीन से उर्वरता की वजह से तो साइज बढ़ नहीं रहा, साइज इंजेक्शन की वजह से बढ़ रहा है, तो फ्रिज में भी बढ़ रहा है। तो वो जो इंजेक्ट हुआ है अंदर ऑक्सीटोसिन या जो भी हार्मोन है, वो किसके शरीर में जा रहा है? इसके अलावा फलों और सब्जियों को कलर किया जाता है, आए दिन आप न्यूज में देखते होंगे। मिठास के लिए उसमें सैक्रिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। केले को, आम को पकाने के लिए कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सुना है नहीं सुना है? ये सारी बातें कोई मनगढ़ंत बता रहा हूं क्या मैं? अगर किसी को भी लगता है कि उन्होंने आज तक सुना ही नहीं ऐसा होता है, तो प्लीज रेज योर हैंड्स। कार्बाइड से पकाया जाता है कि नहीं? आम को, केले को ऊपर से पूरा पीला एकदम लगेगा, लेकिन खाओ तो पता चल जाता है कि ठीक से पका हुआ नहीं है। आप वाटरमेलन खरीदने जाओ, तरबूज जिसको बोलते हैं, वो जब भी कोई दुकान पे जाता है तो क्या पूछता है? मीठा तो होगा ना भाई, लाल तो होगा ना? वो क्या करेगा, 1-2 तरबूज को ऐसे झूठ मूठ के ठोकेगा और उसके बाद आपको एक पकड़ा देगा, यहां ये ले जाओ पक्का लाल होगा। उसको संजय की दिव्य दृष्टि नहीं है कि वो अंदर देख रहा है। कई बार जो ज्यादा समझदार कस्टमर होता है वो बोलेगा काट के दिखाओ, वो पहले से काट के रखता है। तो कस्टमर क्या सोचता है कि ये वाला उसने ढूंढ के मीठा वाला काट के रखा हुआ, ये नहीं, मैं जो ले रहा हूं उसको काट के दिखाओ। तो वो उसका थोड़ा सा पीस, छोटा सा पीस काट के निकालेगा, एकदम लाल होगा, आप खा के टेस्ट करोगे एकदम मीठा होगा। जो किसान उसको उगाता है ना, या जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो भी तरबूज ऊपर से देख के या थपथपा के पता नहीं कर सकते कि अंदर से कौन सा तरबूज मीठा निकलेगा और लाल निकलेगा, लेकिन वो पता कर लेता है। क्यों? क्योंकि सारे तरबूज अंदर से मीठे और लाल होते हैं। क्यों? क्योंकि सब में उसने इंजेक्शन लगाया होता है। पानी एक बाल्टी में लिया जाता है, उसमें लाल कलर मिलाया जाता है, उसमें सैक्रिन की गोलियां डाली जाती है, तो वो मीठा हो गया, लाल हो गया, वो तरबूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा तरबूज एक ऐसा फ्रूट है, वाटरमेलन, जो कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व नहीं होता। उसके अंदर हाइड्रोजन, क्योंकि वो ऊपर से तो दिखेगा, ठंडक उसके अंदर तक नहीं जाती, तो इस चक्कर में अंदर से सड़ जाता है, गल जाता है, वो पानी बन जाता है अंदर से। ऊपर से एकदम ताजा दिखेगा, कोल्ड स्टोरेज में अगर रखा
आपने सुना होगा कि तरबूज को फ्रिज में नहीं रखा जाता, सुना है ना ये? क्यों नहीं रखा जाता? वो ऊपर से ठीक रहेगा, अंदर से गल जाएगा, काट के रख दिया तो खराब हो जाएगा। तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंजेक्ट किया जाता है। उसी की मात्रा कितना, क्योंकि उसको ये काम करने वाले कोई केमिकल इंजीनियर तो होते नहीं है कि उनको पता है कि कितनी मात्रा करनी है, कितनी मात्रा सेफ है, हम उतना ही डालेंगे। वो भी एक तरफ डाल रहे होते हैं, एक तरफ मोबाइल में रील चल रहा है, गर्लफ्रेंड से बातें हो रही है, किसी में ज्यादा डाल दिया। अभी आपने एक इंसिडेंट सुना ना कि मुंबई में एक ही परिवार के 4 लोग तरबूज खाने से मर गए। तो ये सारी चीजें हो रही है, एप्पल के ऊपर पॉलिश, ये सारी चीजें हो रही है। कोई है ऐसा आप में जिसको लगता हो कि ये सब नहीं हो रहा है? अगर कोई है तो खुलेआम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हैंड रेज कीजिए, बोलिए। या इन सब में से कोई ऐसी बात मैंने बताई हो जो उनको पहले से पता नहीं थी? अगर कोई हो जिनमें से, जिनको मैंने जो भी बातें अभी बताई फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, उनमें से कोई बात जो आपको पहले पता नहीं थी। सारी बातें पता थी ना आपको, फिर भी वही खाना खा रहे हैं ना, तो क्या होगा? आरओ लगाया, खाने को साफ करने का तरीका नहीं अपनाया, उसके दो फैक्टर हैं। या तो आपको पता ही नहीं होगा, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन दूसरा, पानी में जो गंदगी होती है ना, पानी का कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं होता बॉडी में। पानी आपने पिया, वो सीधा सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है विदाउट गेटिंग फिल्टर्ड। तो पानी में जो भी गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, वो सीधा का सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, और तुरंत पानी में अगर गंदगी है तो वो जल्दी बीमार कर देगा। लेकिन खाने पीने की चीजों में फिल्ट्रेशन है, वो जल्दी से ब्लड में मिक्स नहीं होगा भी तो उसको फिल्टर किया जाएगा किडनी के द्वारा, उसको इंटेस्टाइन फिल्टर करता है, उसको लिवर फिल्टर करता है, उसको किडनी फिल्टर करता है। इसीलिए खाने पीने से आप जल्दी से बीमार नहीं होते। लेकिन जो बीमारियां होती हैं, खासतौर पे जो केमिकल्स की वजह से बीमारियां होती हैं, वो कैंसर जैसी घातक बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी घातक बीमारियां। अगर गर्भवती महिला में इस केमिकल का जो कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया है तो उसके बच्चे को जो जन्मजात बीमारियां होती है वो होती है उसकी वजह से। तभी तो ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। कैंसर बढ़ रहा है क्यों? आपने कई बार सुना होगा कि अरे यार वो तो सुपारी भी नहीं खाता था, कोई तंबाकू नहीं खाता था, दारू नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, फिर उसको कैंसर कैसे हो गया? कई बार लोगों को ये बोलते सुना है कि नहीं सुना? कैंसर के 93% केसेस रेडिएशन और फूड एडल्ट्रेशन की वजह से हो रहे हैं। जो गायनी कैंसर है उनको छोड़ करके, गायनी कैंसर के लिए दूसरे रीजन्स भी हम जान रहे हैं, जो जनरल कैंसर्स होते हैं, खासतौर पे जीआई, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी से रिलेटेड कैंसर, लिवर का कैंसर, इंटेस्टाइन का कैंसर, गॉल ब्लैडर का कैंसर, स्किन कैंसर, ये जो आपके फूड में एडल्ट्रेशन है, कोई भी कलर डाल दिया, कोई भी हार्मोन डाल दिया, कोई भी पॉलिश, कुछ भी वैक्स आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो आपका जो सफाई करने का, खाने को साफ करने का तरीका है, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से आपके खाने को खाने लायक साफ कर पाता है? या चलो एक मिनट के लिए मान लो ऊपर से उसने कर भी दिया, धूल मिट्टी गंदगी हटा भी दिया, कलर कैसे हटाएगा? पॉलिश कैसे हटाएगा? जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं वो कैसे हटाएगा? धूल मिट्टी से आप बीमार नहीं पड़ोगे, धूल मिट्टी को तो आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम निकाल देगा आराम से। धूल मिट्टी से लोग बीमार पड़ते होते तो पहले जमाने में तो लोग कुएं का और तालाब का पानी पीते थे, उसमें धूल मिट्टी होती थी, उससे बीमार नहीं पड़ते, उसको हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम निकाल देता है, केमिकल्स नहीं निकाल पाता है। इसी के लिए टीएन्स ने बनाया एक ऐसा मशीन जो हमारे खाने पीने की लगभग सारी चीजों को साफ करे। उससे आप अपना दाल चावल ये सब साफ कर सकते हैं, उससे आप अपनी सब्जियां साफ कर सकते हैं, उससे आप अपने फल साफ कर सकते हैं,
उससे आप अपना मांस मछली साफ कर सकते हैं, उससे छोटे छोटे बर्तन बर्तन आप स्टरलाइज कर सकते हैं। आप अपना टूथपेस्ट, आप टूथब्रश रखते हैं कहाँ पे हम जनरली? सबका टूथब्रश तो बाथरूम में ही रहता है ना। और आजकल जमाना ऐसा है कि बाथरूम और टॉयलेट नॉर्मली जनरली 80% कंबाइंड ही होता है। तो जो बैक्टीरिया जो टॉयलेट की सीट में है वो तो पैरालाइज्ड बैक्टीरिया होते हैं, है ना। वो तो उड़ नहीं पाते होंगे, वहां से इधर उधर मूव नहीं कर पाते होंगे, टूथब्रश पे तो आपके आते नहीं होंगे। कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठ करके अपने घर के सारे टूथब्रश किसी स्टरलाइजर या गर्म पानी में डाल के स्टरलाइज करते हैं? अच्छा चलो, आपका एक मनपसंद मिठाई एक प्लेट में डाल करके वॉश बेसिन के पास कॉर्नर में रख दिया जाए और 10 मिनट बाद आपको वो मिठाई खाने के लिए बोला जाए, आप खाओगे? बाथरूम में जो वॉश मशीन है जहां पे खड़े होकर के आप ब्रश करते हो, वहां पे 2-4 घंटे रख दिया जाए एक प्लेट में एक लड्डू डाल के, और उसके बाद बोला जाए आपको खाने के लिए, आप खाओगे? लेकिन टूथब्रश भी तो वहीं रखा रहता है उठा के सीधे सुबह मुंह में। क्यों? क्योंकि हम इनके बारे में सोचते ही नहीं, इसीलिए तो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हम जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते। पता हमें सब कुछ है, जानकारी छाते की तरह होती है, दिमाग जो होता है ना छाते की तरह। बारिश में धूप में आप छाता लेके चल लो लेकिन खोलोगे नहीं उसको तो किसी काम का है? वैसे ही जानकारी होती है। तो कंपनी ने जो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर बनाया उसमें क्या है, कैसे क्लीन करता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे समझा देता हूं कि ये है क्या चीज। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर, पॉल्यूशन का स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, पैरामीटर्स और आफ्टर सेल्स सर्विस, ये सारी चीजों के बारे में इसमें समझाया गया है। पॉल्यूशन टाइप, पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन का क्या हाल है किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। पानी में गंदगी है तो जो आपका सी फूड है या जो मीट मछली सब फ्रूट वेजिटेबल हर चीज में गंदगी, कोई भी चीज एडल्ट्रेशन या पॉल्यूशन से दूर नहीं है। फ्रूट्स का पॉल्यूशन, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, बेबेरी, पीच, ये सारी चीजों में कहां से पॉल्यूशन आता है, क्या चीज उस पर स्प्रे किया जाता है, ये सारा दिया गया है। आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। मोटी तौर पे ये है कि आप जो भी खाते हैं वो पॉल्यूटेड है, वो एडल्ट्रेटेड है। स्पिनच हो गया, पालक, बेल पेपर, चेरी टोमेटो, ब्रोकोली, किसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारा कुछ उसमें दिया गया है। ये पीपीटी में आप लोगों को भेज दूंगा। मीट का पॉल्यूशन कैसे होता है, जो क्लीन ब्यूटेरॉल पॉल्यूशन है मीट में मछली में कैसे आता है, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन समंदर में है, क्योंकि सारा कचरा अल्टीमेटली समंदर में जा रहा है। मछलियों के पेट से कचरा निकलता है। इंडिया में ऑर्गेनिक सैंपल्स, जो ऑर्गेनिक के नाम पे हम महंगा करते हैं, नॉर्मल फूड से ऑर्गेनिक फूड 3 से 4 गुना तक महंगा होता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फूड खरीद के खाना, अगर खुद से नहीं उगा रहे तो ऑर्गेनिक फूड खरीद के खाना इंडिया के 95% लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना महंगा होता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर भी लेते हैं किसी तरह, तो ऑर्गेनिक सैंपल में भी 22.8% सैंपल्स फेल हो गए, यानी आप भरोसा नहीं कर सकते। उसके अलावा हाई नॉन अप्रूव्ड पेस्टिसाइड्स यूज, जो सरकार मान्यता नहीं देती जिनको इस्तेमाल करने का, वो भी 53% यूज हो रहे हैं। गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली एनसीआर फूड एडल्ट्रेशन के मामले में देश में टॉप पे है। प्रमोशन ऑफ आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और जीएपी, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है, ये देश में जानता, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको जीएमपी सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन कभी जीएपी के नाम पे सुना? आप जो भी खरीदते हैं जो सब्जेक्ट, कभी उस पर जीएपी का स्टिकर देखा? गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस केवल कानून की किताबों में है, कहीं फॉलो नहीं हो रहा। आईपीएम कहीं फॉलो नहीं हो रहा।
इसीलिए आपका हेल्थ रिस्क पे है। अब हम इस प्रोडक्ट की बात करेंगे, इस प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या है। ये 3 तरह का क्लीनिंग मैकेनिज्म में जो लिखा है आप वो पढ़ सकते हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं बहुत ज्यादा बुक से बाय बुक नहीं जाता हूँ। ये आपको भी पता है, मेरा काम पीपीटी पढ़ के सुना देना नहीं है, मैं उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। मोटे तौर पे समझिए कि ये क्या है, ताकि दिमाग में आपकी बात फिट होनी चाहिए, ताकि आप अपने लिए पहले समझें और उसके बाद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों को भी समझा सकें। ये आयोनिक पोलराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है पानी को हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट करने की। ये जो आयोनिक पोलराइजेशन और ओजोनाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वो पानी, ये जो रॉ मटेरियल के तौर पे, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे नॉर्मल पानी लेता है, उससे 2 चीजें बनाता है, हाइड्रोक्सिल वाटर, हाइड्रोक्सिल आयन और ओजोन। ओजोन प्योरिफिकेशन मेथड तो आप जानते ही होंगे, प्योरिफिकेशन एजेंट के तौर पे ओजोन बहुत फेमस है स्टरलाइजेशन और प्योरिफिकेशन के लिए। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी डाली गई, हाइड्रोक्सिल वाटर आयन। वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लोग बोलते हैं कि जो केमिकल अंदर चला गया उसको बाहर कैसे निकालेगा, वो बाहर नहीं निकालता है। वो जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि वो अंदर जो केमिकल है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसके केमिकल फॉर्मूला को ब्रेक डाउन कर देता है आयोनाइजेशन से, जिसकी वजह से वो केमिकल केमिकल नहीं रह जाता, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे H2SO4 है, क्या है H2SO4 या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उसमें से हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग कर दिया जाए, H2SO4 में H2 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन के 4, अगर इन सबको अलग अलग कर दिया जाए, इसके केमिकल कंपोजिशन को तोड़ दिया जाए आयोनाइजेशन के द्वारा, तो क्या वो एसिड रहेगा? क्या आपके बॉडी पे गिरने से जलोगे आप? यानी वो हार्मफुल नहीं रह जाता। तो अंदर जाकर के ये काम करता है। बाहर से जो ओजोन है वो बाहर से जितने केमिकल, मिट्टी, धूल, ये सब वो साफ करता है। और इसके अलावा इसमें यूवी लाइट है, जब ये जलता है, काम करता है, तो उसमें जिससे बैक्टीरिया और वायरस मरता है। ये 3 तरह का क्लीनिंग मैकेनिज्म ये करता है। इसमें जो ये कसेट जैसा लगा हुआ, उसमें पतले पतले रॉड होते हैं, टाइटेनियम के, कोटेड होते हैं, वो टाइटेनियम कोटेड, वो टाइटेनियम इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स बोलते हैं उसको। मेन कीमत उसकी है, इसके कॉपी आपको सस्ती भी मिल जाएगी बाजार में, लेकिन मेन है कीमत उस प्लेट की, क्योंकि वो टाइटेनियम कोटेड इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स जो होती हैं, सबसे पहले तो हर ब्रांड टाइटेनियम प्लेट्स यूज नहीं करता। टाइटेनियम प्लेट्स जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ह्यूमन बॉडी के लिए फ्रेंडली होती है, और उनकी थिकनेस वो कितने दिन तक चलेगी, यानी वो हाइड्रोस जो कितना, सबसे पहले तो कौन सा मेटल यूज हुआ है उस पर डिसाइड होगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स होती हैं वो किस मेटल की बनी है, इससे डिसाइड होगा कि आपके पानी में जो हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट हो रहे हैं उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा। अगर मान लो कोई सस्ता वाला मेटल यूज कर लिया इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स के लिए, टाइटेनियम नहीं यूज किया, कुछ और यूज कर लिया, ये टाइटेनियम होता है और रोडियम कोटेड होता है, लेकिन अगर कोई सस्ता वाला यूज कर लिया, इवन जो एल्यूमिनियम होता है उस पर भी कुछ कोटिंग करके काम चल जाता है, स्टील पे भी चल जाता है, लेकिन उससे जो हाइड्रोक्सिल आयन पानी में बनता है उसका कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। यानी अंदर का जो केमिकल है, अंदर जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड है या अंदर जो एब्जॉर्ब केमिकल है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और उनकी जो सेल्फ लाइफ है उन प्लेट्स की, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगी। यानी वो प्लेट आपको हर 6 महीने या 1 साल में बदलनी पड़ेगी। इसमें जो प्लेट यूज की गई है टाइटेनियम होने की वजह से और उसके ऊपर कोटिंग होने की वजह से, इनकी लाइफ एक जनरल नॉर्मल फैमिली में अगर 3 बार वो खाना साफ कर रहे हैं तो 12 से 15 साल होगी। यानी ये आपके आरओ की तरह नहीं है कि जिसको हर साल 2 बार या 1 बार फिल्टर बदलना पड़ेगा। ये 10 से 15 साल तक, डिपेंडिंग कि कितनी बार यूज होता है, 10 से 15 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, आपको इसमें 1 रुपया नहीं लगाना। तो ये हाई कंसंट्रेशन वाटर हाइड्रोक्सिल आयन, आप देखेंगे कि धुआं जैसा, बुलबुला जैसा पानी में, जैसे इसको आप डालेंगे और ऑन करेंगे तो देखेंगे कि धुआं जैसा, बुलबुला जैसा उठ रहा है, वो हाइड्रोक्सिल आयन से। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं
उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, उसमें O3 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वाटर हाइड्रोक्सिल की, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो केमिकल्स को, बैक्टीरिया को, पेस्टिसाइड्स को, एंटीबायोटिक्स को, हार्मोन्स को और जो सरफेस पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब को बहुत तेजी से डिग्रेड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके खाने की सेफ्टी और टेस्ट को वो इनहेंस करते हैं। यकीन मानिए जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और जो लोग इसको डेमो देख चुके हैं, अगर इस्तेमाल नहीं भी किया, जो डेमो देख चुके हैं, हम लोग जिन भी चीजों पे डेमो करते हैं, अगर जैसे हमने अरहर की दाल पे डेमो किया, आप उसको नाक के पास लेके सूंघोगे तो आपको खुशबू नहीं आएगी, लेकिन जब इसमें से साफ कर देते हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अरहर के खेत में खड़े हो, इतनी खुशबू आती है। आप फ्रूट्स खरीद के लाओ, ग्रेप्स खरीद के लाओ या एप्पल खरीद के लाओ या कोई भी फ्रूट खरीद के लाओ, एक फ्रूट आप बिना इसमें वॉश किए हुए नॉर्मल पानी से वॉश करके आप खा के देखो, एक फ्रूट को आप इसमें खा, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा टेस्ट में। ये जो वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वाटर हाइड्रोक्सिल क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इज अ न्यू क्लीनिंग मेथड बेस्ड ऑन ओजोन एंड प्लाज्मा। ये दोनों यूज करता है, ओजोन एंड प्लाज्मा दोनों। वाटर हाइड्रोक्सिल टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है कि ये वाटर को ही रॉ मटेरियल, इसमें कोई केमिकल कुछ भी नहीं है, केवल नॉर्मल पानी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करता है, उसमें कोई केमिकल नहीं ऐड करता और ना ही पानी को गर्म करता है। तो इसकी वजह से आपके फूड के क्वालिटी या टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब डिवाइस को पावर ऑन किया जाता है तो आयन क्लस्टर्स जनरेट होते हैं जो आपको धुएं के तौर पे, फॉग के तौर पे पानी में दिखेंगे, और उससे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में, फ्री रेडिकल्स में टूट जाते हैं। बेसिकली उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये टूट गया और फ्री रेडिकल जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बन गए, तो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स जो होता है वो उसके अंदर ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करता है, किसी भी केमिकल में से वो ऑक्सीजन खींचने शुरू करेगा या ऑक्सीजन दे देगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो कोई भी केमिकल हो उसको वो मारे, वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, और जो भी बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन सबसे अच्छा है। वही फॉर्मूला तो हमने अपने सैनिटरी पैड में भी लगाया ना, ऑक्सीजन चिप लगाया जिसकी वजह से बैक्टीरिया मरता है और 12 घंटे तक वो एक्टिव ऑक्सीजन चिप है उसमें। तो और हार्मोन्स को 75% तक डिग्रेड करता है। हार्मोन्स अगर इंजेक्ट हुए तो 100% खत्म होने का अभी तक टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 75% डिग्रेड हो जाना कितना सेफ बना दिया इसने खाने को। आफ्टर दैट इसका जो सेपरेटेड स्ट्रक्चर है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ hydroxyl water ion. Hydroxyl water ion cleaning technology is a new cleaning method used on ozone and plasma. When powered on, it decomposes water molecules into hydroxyl radicals. These hydroxy radicals, with their strong oxidizing properties, can break the covalent bonds of molecules in the compounds like pesticides, hormones, transforming them into harmless substances. जैसे मैंने बताया ना, H2SO4 को अगर आप 3 भाग में बांट दोगे, हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग और ऑक्सीजन अलग, तो वो हार्मलेस हो जाएगा। वो तीनों मिलके एसिड है, तीनों अलग हो गए तो एसिड वाला उसमें खूबी नहीं रह जाएगी, तो वो हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, वाटर रहे भी तो वो हार्मफुल नहीं है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो आपके लिए इतने हार्मफुल नहीं है। ये मशीन दिखने में कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह की जालीदार प्लेट बनी हुई है, आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। ये इस पे स्टैंड पे रखा हुआ है, ये इससे निकल जाता है। टच स्क्रीन बटन है, फंक्शंस है, इसमें कई सारे मोड हैं, वो मैं दिखा देता हूं आपको। वॉल माउंटिंग की डिजाइन है, आप इसको दीवार पे भी लोड कर सकते हैं। और ये इसका जो पानी के अंदर डाला जाता है, आपको एक भगोने में जैसे सब्जी दाल कुछ डाल दिया, उसी में ये डाल दिया, इतना पानी लिया कि आपका जो फूड है और जो ये कसट जैसा है वो डूब जाए उसमें, और उसके बाद ऑन कर दिया। उसमें मोड्स हैं, दाल चावल यानी ग्रेन्स के लिए अलग मोड है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए अलग मोड है, मीट मतलब चिकन मटन के लिए अलग मोड है, मछली के लिए अलग मोड है, और आपको ये छोटे बर्तन या टूथब्रश वगैरह स्टरलाइज करना है, छोटे बच्चों के कपड़े, अंडरगारमेंट्स, इस तरह के सेंसिटिव क्लोथ्स अगर आपको स्टरलाइज करने हैं तो उसके लिए अलग मोड है। इससे पानी साफ नहीं होता,
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे पानी साफ करते हैं। नहीं, ये वाटर प्यूरिफायर नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक प्यूरिफिकेशन फंक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है। जिसपे जैसे आलू है, आलू पे मोस्टली मिट्टी बहुत होती है, तो आपको क्या करना है, एक बार नॉर्मल पानी से धो लेना है ताकि मिट्टी विट्टी जो निकलने वाली गंदगी है वो निकल जाए। उसके बाद एक भगोने में आलू डाल दिया, पानी डाल दिया जिसमें आलू डूब जाए और ये कैसेट डूब जाए, डाल दिया मशीन को, फ्रूट या वेजिटेबल वाले मोड में ऑन कर दिया, 6 या 7 मिनट प्रीसेट टाइमर है। आप उसमें इसके अलावा भी टाइमर मोड है, आप अपनी मर्जी का भी टाइमर चूज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे दोनों पे इसका वीडियो है, चूज कर लीजिए। वो ऑन हो जाएगा, आयन निकलने लगेगा, लाइट जल जाएगी, जो भी टाइमर सेट है उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद ये निकालिए, ये निकालने के बाद इसको आप बाद में वॉश कर लेना। उसमें से जो आपका खाने पीने का चीज है, वो दाल हो, चावल हो, आलू हो, भिंडी हो, जो भी हो, वो निकालिए, उसको नॉर्मल पानी से एक बार और धो लीजिए, बस हो गया, दैट्स इट। इतना ही करना है। बॉडी मटेरियल जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एबीएस है। जो इलेक्ट्रोलाइट का हेड मटेरियल है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एबीएस की बॉडी बनाई गई है। उसके अंदर टाइटेनियम का प्लेट है और रुथेनियम प्लेटेड है। टाइटेनियम और रुथेनियम का प्लेट है जो इरिडियम, मैं रोडियम बोल रहा था, सॉरी, इरिडियम, मैं भाई ये नाम ऐसे ऐसे अजीब अजीब से हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ। इरिडियम प्लेटेड है ताकि वो उसकी लॉन्जेविटी, उसकी लाइफ लंबी रहे। और जो हाइड्रोक्सिल आयन ये प्रोड्यूस करे उसका कंसेंट्रेशन बहुत हाई रहे। कई लोग ये जानने के बाद जब आप बताएंगे, या आप में से भी कोई हो सकता है गूगल करेंगे कि हाइड्रोक्सिल आयन टेक्नोलॉजी, आपको ये 3-3, 4-4 हजार में मिल जाएगा। लेकिन उसके डिटेल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा रहेगा। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, लेकिन उसके डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको कि उसमें जो ये प्लेट है वो किस चीज की इस्तेमाल की है और उसकी लाइफ क्या है। जब आप खरीद के ले आएंगे, इसके अंदर का इंस्ट्रक्शन बुकलेट निकालेंगे, तब उसमें लिखा रहेगा कि इतने घंटे यूज होने के बाद या इतने महीने के बाद आपको ये प्लेट चेंज करनी है। पता चला आपने 5,000 में खरीदा है और अगली बार जब प्लेट चेंज करने गए तो प्लेट आ रहा है 3200 का। हर 6 महीने पे आप प्लेट चेंज कर रहे हो, 3 साल में कितने का प्लेट चेंज कर लिया आपने? 6 बार चेंज किया, 18,000 का तो प्लेट ही चेंज कर लिया। और 5,000 में लिया था तो कितने का हो गया? 23,000 का। और ये आपको एक बार में 24,000 कुछ, यानी राउंड फिगर में 25,000 पकड़ लो, 25,000 में मिलता है। अगर आपकी छोटी फैमिली है, 3 बार खाना बनता है, तो आप 12-15 साल के लिए भूल जाओ। 12-15 साल तक आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका हाइड्रोक्सिल आयन जो कंसंट्रेशन है इस टाइटेनियम और रुथेनियम का, वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ये कॉम्बिनेशन के प्लेट्स का। कुल मिलाकर के घूम फिर के बात वहीं आती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। वो हर चीज पे लागू होती है, दुनिया का कोई भी चीज उठा लो आप, ये फॉर्मूला हर चीज पे लागू होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सेहत की बात है। आप अपने परिवार को सेफ रखने के लिए ये ले रहे हो। आपने कोई सस्ते प्लेट वाला चुन लिया, वो 100% क्लीन नहीं कर पा रहा है, फायदा क्या हुआ आपको? और सोचिए, आप 15,000 का आरओ खरीदते हैं, उससे सिर्फ एक चीज साफ होती है, और वो भी हर साल उसमें 2-3 हजार का मेंटेनेंस लगता है। ये एक बार 25,000 का लेना है, 10 साल के लिए भूल जाओ, और इससे कई सारी चीजें साफ हो रही है। ये आपके घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। कलर व्हाइट है, इसका टेम्परेचर 0 to 40 डिग्री सी के पानी को यूज कर सकते हैं। 48 वॉट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी नहीं है, ना के बराबर, एक बल्ब के बराबर है। एंटी इलेक्ट्रिक शॉक टाइप 2 है, यानी शॉक का खतरा इसमें ना के बराबर है। पानी कौन सा यूज करना है? जो म्युनिसिपल टैप वाटर आ रहा है वही यूज करना है, आरओ का पानी नहीं यूज करना है कि आपको टेंशन हो जाए। जो इन्वायरमेंटल ह्यूमिडिटी है ये 90% या उससे लो रखेगा। प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी इसकी 3 to 10 लीटर है, मतलब मिनिमम 3 लीटर पानी आपका यूज होगा एक बार में। मैक्सिमम बड़े बकेट में बहुत ज्यादा सब्जियां लाए तो एक बकेट लीजिए, फुल साइज बकेट नॉर्मली 20 लीटर का होता है, तो उसमें आधा बकेट पानी लीजिए और उसमें जितनी सब्जियां एक बार में डूब सकती है उतना आप एक बार में क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। वाटर टेम्परेचर आपका 40 डिग्री, गर्म पानी इसमें नहीं यूज करना है। नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो यूज कर सकते हैं, ठंडा बर्फ वाला पानी भी नहीं यूज करना है।
ठीक है, और 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक ये चलेगा। यानी आप इसको इंडिया में यूज करें क्योंकि इंडिया में 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, या अमेरिका चले जाए जहां पे 120 वोल्ट की सप्लाई है, वहां भी चलेगा। पूरे वर्ल्ड में ये एक ही चलेगा। आपके यहाँ अगर वोल्टेज कम, कई लोग बोलते हैं ना हमारे यहाँ वोल्टेज कम रहता है, तो वोल्टेज कम है तो भी चलेगा। टीएनस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाने लगे हैं, तो वो पूरी दुनिया के हिसाब से बनाया जाता है। वजन कितना है तो 600 ग्राम। यानी अगर आप डेमो दिखाने के लिए कैरी करना चाहते हैं तो भी कोई झंझट नहीं है। ये इसका टाइमिंग दिया हुआ है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को ये 7 मिनट में, 1 किलो अगर आपके पास है तो 7 मिनट में क्लीन कर देगा। वैसे ही अगर आपको एक साथ 5 किलो साफ करना है तो 35 मिनट लगा दो इसको टाइमर सेट करके। ग्रेन्स है तो 1 किलो तक ये 6 मिनट में साफ करेगा। जो मीट है वो 1 किलो तक ये 10 मिनट में साफ करेगा। सी फूड्स 1 किलो तक 8 मिनट में साफ करेगा। जो कटलरी है उसके लिए 5 मिनट है, और सेट टाइमिंग 5 to 30 मिनट्स। 5 मिनट से 30 मिनट का आप अलग से टाइमर भी सेट कर सकते हैं। या तो आप मोड चुन लो या अपनी मर्जी से टाइमर सेट कर लो। यूजेस का तरीका है, इससे बेहतर आप मेरे वीडियो में देख लेना। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं आप इसको। बहुत दिनों तक अगर नहीं साफ किया है तो किस तरह से इसको रखना है, इसका क्लीनिंग का क्या तरीका है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। बहुत आसान है, केवल साइट्रिक या नींबू पानी या विनेगर वगैरह से साफ हो जाता है। तो सारा कुछ वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। अब जो हमारा पुराना फिर जो फूड प्योरीफायर था उससे नए वाले को कंपेयर किया गया, तो उससे आपको मतलब क्या है पुराने नए से। ये तो उन लोगों के लिए जब पुराना था, जिन्होंने पुराना भी देखा है, जिन्होंने नया भी देखा है। अब सारे लोगों ने पुराना आई एम श्योर नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो बहुत टाइम हो गया उसको, तो नया लेना चाहिए आपको। आफ्टर सेल्स प्रॉब्लम्स, इसको वाटर सोर्स चाहिए नहीं, आप इसमें अलग से पानी डाल सकते हैं। टीडीएस वीडीएस चेक करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी आप डालिए जो आपके टैप में सप्लाई में आता है। क्लीन कैसे करना है और इसके बाद फूड को वॉश करना है कि नहीं, तो हाँ एक बार रिंस करना है। Can the disinfect function to be used to wash dishes? The disinfection function is mainly for sterilization and disinfection. It can effectively remove bacteria and some microorganisms on the surface of tableware. तो जो छोटे बर्तन हैं वो आपसे साफ कर सकते हैं। What are the requirement for food when cleaning? बस एक जगह रख करके कर देना है। ये सब चाहे तो आप अपना पढ़ लेंगे। छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आया तो खुद से ठीक कर सकते हैं, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसमें। ठीक है, तो ये प्राइस लिस्ट तो पुराना है, 24,000 समथिंग इसका भी प्राइस है। ये है वॉट फूड एंड वेजिटेबल प्योरीफायर। अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ईमानदारी से बताइए। मन में आ रहा हो कि ठीक है सर ने बोल दिया कोई बात नहीं, हम देखेंगे। कितने लोगों को लगता है कि यह जरूर होना चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। बहुत सारे लोगों को लगने लगा है कि ये जरूर होना चाहिए। तो मैं कुछ लोगों से ये आंसर लेना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके पास होना चाहिए। रजनी जी, आपने सबसे पहले हैंड रेज किया, आप बताएं आपको क्यों लगता है कि ये आपके पास होना चाहिए। सभी हैंड रेज कीजिए जिनको भी लगता है कि ये आपके पास होना चाहिए। सर अगर पानी को हम प्योर करके पी रहे हैं और फूड एंड वेजिटेबल्स, पानी में इतना केमिकल नहीं है जितना फूड एंड वेजिटेबल्स पल्सेस प्रोटीन। ये सही बात है कि पानी को कोई जानबूझ के गंदा नहीं कर रहा, लेकिन खाना तो जानबूझ के गंदा किया जा रहा है। और सर बहुत सारे हमारे नियर बाई ऐसे एग्जाम्पल भी है जो बोलते हैं हमने लाइफ में बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं खाया है, कैंसर हो गया, फिर भी उनको कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। राइट, तो ये सर सारा मैम आप बताइए। हाँ जी सर मैं बात, मेरा आवाज ठीक है, रहने दीजिए आप। बीपी सिंह जी आप बताइए। सर मैं तो यूज कर रहा हूँ इसको। आपने क्यों लिया? फ्री में मिला था? नहीं सर, मैंने तो परचेज किया था, ऑफर में भी नहीं लिया था, मैंने तो परचेज किया था इसको। हाँ बताइए। और जब से यूज कर रहा हूँ सर, मुझे एडिक्शन सा हो गया इसका एक तरीके से। मैं तो 4-6 सब्जी जब भी लाता हूँ उनको एक बाल्टी में डालता हूँ, बाल्टी में डालने के बाद क्वांटिटी के हिसाब से और 20 से वही 25 मैं मिनट भी में लगा करता देता हूँ। हूँ। तो आपने लिया क्यों था, क्या सोच के लिया था? सर लिया था चूंकि मैं किसान हूँ और मुझे पता है सर किस तरीके से सब्जियां और अनाज उगाया जा रहा है।
ओके। और एक मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस भी दिखा दूं, जब हम लोग जैसे भिंडी हुआ, शिमला मिर्च हुआ और टमाटर हुआ या हरी मिर्च हुई, उसको सर प्यूरिफाई करने के बाद मैं मतलब स्मेल इतनी तेज आती है, जो कि मैंने पेस्टिसाइड यूज किया है खेती में, तो बिल्कुल सेम ऐसी आती है, हाँ, थोड़ी वो सी जो कम पानी आती है धोने के बाद जो लेकिन पानी बचता है आप उसको सूंघ के देखो, सेम बिल्कुल सर, स्मेल आती बिल्कुल है। आती है, सेम आती है, बिल्कुल सेम सर, स्मेल सेम आती आएगी। है। मैंने कई लोगों को अपनी कॉलोनी में इसको सामने लाइव डेमो करके सुंघाया था, तो वो भी मान गए। और जो अरहर की दाल है, जैसे आपने डेमो दिखाया था, वो सर बिल्कुल मतलब एकदम टेस्टेड है, और वाकई में ये इसकी मैं समझता हूँ सर बहुत कम कीमत है, 25,000। हम्म। ये बहुत जिस तरह से इसका लाइफ स्पैन है और जिस तरह से इसकी जी जी। यूटिलिटी है, वेरी चीप। थैंक यू। ओके, प्रशांत जी आपको क्यों लग रहा है आपके पास है ये? नहीं सर, मेरे पास अभी नहीं है। आपको क्यों लग रहा है कि ये होना चाहिए? सबसे पहला चीज तो लगा है कि इसमें कुछ नुकसान नहीं है, मतलब यूज करने से। और दूसरा, हाँ, ये तो वेल नोन फैक्ट है कि एवरीथिंग खाने में एडल्टरेटेड एडल्ट्रेशन है, है हाँ, ही। खाने की हर चीज में बिल्कुल। एडल्ट्रेशन। राइट, राइट। बिल्कुल। सरिता मैम आप बताइए आपको क्यों लग रहा है कि ये जरूरी है? कैंसर से बचने के लिए और फूड एडल्ट्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा बाहर के उसमें तो जितने सुपरमार्केट्स हैं, तो इतनी ज्यादा स्मेल आती है, टमाटोज में भी इतनी ज्यादा स्मेल आती है, टमाटर हर उसमें डलता है। प्यूरिफाई करने के बाद में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है और पेस्टिसाइड हट जाते आप हैं, यूज कर अंदर रहे हैं से इसको? हट जाए। हाँ। ओके, वेरी गुड। कोमल शर्मा जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके पास है ये पहले से? नो सर, हमें ये परचेस करना है। ओके, तो आपको क्यों लगता है कि ये होना जरूरी है? क्योंकि एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल्स है कि खाना बहुत अडल्टेटेड है, हर जगह हर चीज अडल्टेटेड है। तो उसे क्लीन करके और अपनी हेल्थ के लिए इसको जरूर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, थैंक यू। रीना मैडम आप बताओ। जी रीना मैम बताओ, आपने फिर से म्यूट कर लिया, बताओ, अनम्यूट करो, बताओ। हाँ सर, होना चाहिए ये, जैसे हमारे खाने में केमिकल आ रहे हैं सब्जी वगैरह में, होना चाहिए। इसीलिए आपने सर होना आपने कभी चाहिए इसका सबके डेमो घर में। देखा है? यस सर। डेमो देखा है? हाँ जी। ओके। देखिए कुछ लोगों ने तो अपना आंसर दिया, बाकी लोग पता नहीं बिजी हैं, सुन नहीं रहे हैं, या मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि नहीं कोई बात नहीं, हम जो खा रहे हैं वही सही है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, आपको पता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी महान हैं जिनके पास है लेकिन वो यूज करने का टाइम नहीं, तो खरीद तो लेते हैं लेकिन अरे यार कौन अब सेट करे उसको, कौन उसमें ढोलने जाए, चलो यही टैप चलाओ धोल। ये जो थोड़ी सी जल्दबाजी है ना, आपको जानकारी भी है, आपके पास सामान आप ले भी सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने परिवार की सेहत को बचाने के लिए 25,000 नहीं खर्च कर सकता। ये बस देख लेंगे कर लेंगे, ये एटीट्यूड मत रखिए। जी सारा मैम आप बताइए, आपका रह गया। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि मैं ना ये मशीन मेरे नेबर ने लिया था, तो कम्युनिकेट फील करने के लिए, तो वो बोलती थी अरे यार सारा बहन ये क्या ला कर दे दियो, हमारे लिए काम और बढ़ा दिया है। और जो बंदी बोलती थी ना, वो उसको हम्म, खुद ब्लड कैंसर हुआ और वो लास्ट 6 महीने पहले गुजर गई। तो मेरे को ऐसा होता था कि वो इतनी कंटालती थी ये सब चीज करने के लिए, तो उसको पता ही नहीं था ना कि बॉडी में क्या जा रहा है। ठीक है। यही और वो या थोड़ी अकड़ू थी, तो इसलिए ये जो एटीट्यूड होता है ना कि हाँ यार क्या काम बढ़ रहा है तो भी नहीं वापरना है, तो वो बहुत गलत है। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर लिया है तो उसका इस्तेमाल भी करो, और हर किसी के यहाँ होना ही चाहिए। जी थैंक यू। मैम। जी, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, कहना क्या चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इसमें ट्रेनिंग में, इस सेशन में जो मैंने जानकारी नहीं दी है उससे पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, तो एक बार इसका डेमो देखिए लाइव, अपने घर से कोई खाने पीने की चीज, कोई दाल या बाजार से खरीद करके एक बार इसका लाइव डेमो अगर पॉसिबल हो, अगर आपके आसपास किसी का हो तो देखिए।
नहीं तो ये जरूर खरीदिए। मैं ये गारंटी मैं लेता हूं कि आप पछताएंगे नहीं। खरीदने के बाद इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको लगे कि आपके पैसे वेस्ट हो गए तो वो पैसे मेरे से वापस ले लेना, आप फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर मुझे वापस कर देना। हाँ, खरीदने के बाद रखे रहोगे, यूज ही नहीं करोगे, तब तो बेकार ही लगेगा। इसको खरीदिए और केवल 1 हफ्ता आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आपके लिए आपकी लाइफ का बेस्ट बाई है। मेरे पास ऐसे ऐसे फीडबैक हैं इसके, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मेरे सिर्फ कहने भर से ले लिया। उनकी कंप्लेन थी कि यार मेरे बच्चे तो फ्रूट्स खाते ही नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे, अब वो आराम से खा लेते हैं। वो इसी बात से खुश है। बाकी चीजें बोले, बाकी चीजें तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन वो फ्रूट्स खा लेते हैं आराम से। वही फ्रूट बाजार से खा ला करके खिलाते थे, उनको टेस्ट नहीं पसंद आता था, स्मेल नहीं पसंद आती थी, अब वो आराम से खा रहे हैं। जितना टाइम आपको एफर्ट में लगता है ना कि धोने में 2-5-6 मिनट, हर चीज का तो वही 6 से 7 मिनट का है, उतना ही है। और मुझे लगता है कि आपके घर में 3 बार खाना बनता होगा, अगर हर बार 7 मिनट एक्स्ट्रा भी लगा तो 21 मिनट। क्या अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 25,000 रुपए और 25 मिनट डेली एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया जा सकता? सिर्फ इतना सोचिएगा, क्या अपने परिवार को और अपने आप को सेफ रखने के लिए डेली 25 मिनट और एक बार का 25,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस यही है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरिफायर। आपको इसको लोगों को जब बताना भी है तो इसी तरह से सब बताना है, समझाना है। ठीक है।